हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो हम देखे थे प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्यूशन हम कर चुके थे। आज देखेंगे हम प्रश्नावली 3.5 का 3.5 का कितना नंबर 4 नंबर में टोटल कितना सवाल दिया है। टोटल दिया है 5 सवाल। आज देखेंगे हम 3.5 का 4 नंबर टोटल 5 सवाल देखेंगे, आपके स्टाइल में सॉल्व कर देंगे। वेलकम टू विराट ऑनलाइन क्लासेस। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी बच्चों को मदद मिल सके। चलिए हम देखते हैं 4 नंबर का पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते क्या कहता है। कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग। हम डायरेक्ट सवाल पढ़ रहे हैं, ऊपर क्या कहता है वो भी पढ़ लेते हैं। 4 नंबर दिया कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या बोल रहे हैं, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इसके हल यदि अस्तित्व हो किसी बीज विधि से ज्ञात करें। किसी बीज विधि से ज्ञात करने का मतलब क्या, या तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, या प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, या ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। आंसर मतलब एक्स वाई का मान निकालने के लिए। तो पहला नंबर क्या दिया क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। कहता एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। कहता है एक छात्रावास का मासिक व्यय जो है नियत है, यानी महीने का खर्च नियत है, यानी 20 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया उसका नियत है। अलग से जो लेगा उसका अलग से पैसा लगेगा। तो पहला शर्त क्या कहता है यहां से, जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के लिए अदा करने पड़ता है। पहला शर्त ये दिया हुआ है। दूसरा कहता है जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया देता है। नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देखिए, इसमें आप लोग पूछेगा सर हम आप मान के चलते माना कि नियत जो लास्ट में पूछेगा उसी को मान लेंगे माना कि नियत व्यय क्या हो जाएगा, एक्स है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा, वाई रुपया हो जाएगा। तब शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2 से चलेंगे, समीकरण बनाएंगे, उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे किसी भी द्वारा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं, हल। अब क्या करेंगे, माना कि हम क्या बता दें आपको, लास्ट में जो रहता है हम उसी को मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि, लाल पेन से लिख देते हैं, माना कि क्या दिया है, नियत व्यय एक्स रुपया। दूसरा क्या मानेंगे, प्रतिदिन क्या लिखा है, भोजन का मूल्य वाई रुपया। अब चलेंगे शर्त नंबर 1 में क्या कहता है, शर्त नंबर प्रश्न से, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 क्या कहता है, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है कितना देता है, 1000 रुपया। तो नियत मूल्य कितना है, नियत व्यय एक्स, एक्स्ट्रा दिन कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 प्रतिदिन का भोजन क्या वाई, तो 20 वाई बराबर कितना रुपया देना पड़ता है, 1000 रुपया। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1। समीकरण 1 कहां से पता चला, कहता है नियत मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना दिन भोजन करते हैं, 20 दिन पहला शर्त में, तो क्या हो जाएगा 20 वाई, प्रतिदिन भोजन का वाई है तो इसलिए कितना हो गया 20 वाई हो गया। कितना रुपया देते, 1000 रुपए। तो समीकरण क्या हमारा है, 1 निकल गया शर्त नंबर 1 से। अब देखेंगे नेक्स्ट शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2, नियत मूल्य कितना होगा, एक्स। अब दूसरा क्या कहता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन एक्स्ट्रा भोजन करता है, कितना दिन करता है, 26 दिन भोजन करता है, कितना हो जाएगा 26 वाई, रुपया कितना देना, 1180। तो कितना 1180, समीकरण कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 कहां से निकले पता चल गया, ये प्रश्न से निकाले, कितना आसान है, सॉल्व है। अब इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व कर लेते हैं। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20 वाई बराबर 1000। दूसरा क्या है, x प्लस 26 वाई बराबर 1180। अब घटा दें,
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों एक्स एक्स प्लस माइनस, बचा क्या -6y। ये तो आप लोग को पता है। इधर -180, माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 180 बट 6 से क्या लग जाएगा 180 भाग 6 18, यानी कितना निकल गया 30 रुपया। y की वैल्यू कितना निकल गया, इसीलिए y बराबर 30। प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना हो गया 30 रुपया। y 30 ही माने थे, अब क्या निकल y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख दीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो हम क्या यहाँ लिख कर दे सॉल्व, पुनः y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस बी वाई बराबर 1000 रुपया, x प्लस 20y बराबर 1000 रुपया। अब y की जगह कितना रख देंगे 20 गुना y की जगह कितना निकालें 30, 30 लिख दिए बराबर 1000 रुपया। सॉल्व कीजिए, x 20 दिया 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 600 बराबर 1000, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1000 माइनस 600, इसलिए x और कितना निकल जाएगा 1000 में गया था 400 रुपया। नीचे लिख सकते हैं अतः क्या माने नियत व्यय, नियत व्यय क्या माने थे x बराबर कितना निकल गया 400 रुपया हो गया नियत व्यय, यानी मासिक कितना रुपया लेगा 400 रुपया। और प्रतिदिन अगर भोजन की जगह कितना आ जाएगा, प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या माने थे y बराबर कितना निकला 30 रुपया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 4 नंबर के 1 नंबर क्या है रापचिक स्टाइल में सॉल्व। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल सिंपल है और ये कंपटीशन में जरूर पूछता है, आप लोग इसमें MVVI जरूर लिख लीजिएगा। ये आपका एग्जाम में पूछेगा और कंपटीशन में ये बहुत सवाल पूछता है। इसमें हम क्या लिख देते हैं VVI। कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, पहला शर्त ये बता दिया। दूसरा कहता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। हम क्या बोले माने कि जो लास्ट में दिया जाता है वही क्या करें, माना कि भिन्न बराबर x/y। तब हम चलेंगे शर्त 1 और शर्त 2 से समीकरण बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, हमारा x का मान निकल जाता है, हमारा क्या नहीं आंसर निकल जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं रापचिक स्टाइल में। सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा क्या लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। ऊपर वाला क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाला क्या बोलते हैं हर। पता चल गया अंश और हर। अब क्या करेंगे प्रश्न से शर्त नंबर 1। अब देखिए शर्त नंबर 1 में क्या कहते हैं प्रश्न से, एक भिन्न, भिन्न पहले क्या लिखें x/y, भिन्न में एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में कितना घटाया जाए 1। अंश को ऊपर वाला 1 अगर घटा देंगे तो वह कितना बराबर हो जाएगा 1/3 के बराबर। ये पहला शर्त हो गया, पहला शर्त हो गया। पहला शर्त समीकरण बना ले, तब चलेंगे नेक्स्ट दूसरा शर्त में। इसको कोना कोनी गुना होगा, कोना कोनी गुना क्या 3 गुना x, 3x, 3 गुना 1 -3 बराबर 1 गुना y। कई चिवला कोना कोनी गुना कर लिए। अब पक्षांतर पक्षांतर देख लेते 3x -y बराबर 3 समीकरण 1, क्योंकि ये प्लस इधर आ गया माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो गया। अब शर्त नंबर किसमें चलेंगे 2, शर्त नंबर 2 कहता है एक भिन्न, भिन्न तो वही रहेगा x/y और वह 1/4 हो जाती है जब हर में कितना जोड़ दिया जाए 8 जोड़ दिया। हर में कितना अंश और हर में कितना 8 जोड़ना है, वह 1/4 के बराबर हो जाता है। ये समझना है सबसे पहले। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कोना कोनी कई चिवला गुना करते फिर समीकरण बनाएंगे फिर सॉल्व कर देंगे। 4 गुना x कितना हो जाएगा 4x बराबर 1 से गुना करेंगे y प्लस 8 ही रह जाएगा, y इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x माइनस y बराबर 8। समीकरण कितना निकल गया 2, समीकरण 2 निकल गया। अब क्या करें समीकरण 1 हम समीकरण 2 से सॉल्व करते हैं। यहां लिख दें अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2
से। समीकरण एक क्या निकला था? 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा समीकरण क्या है? 4x माइनस वाई बराबर 8। अब क्या करेंगे? चिन्ह चेंज कर देते, कट जाएगा। माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये चिन्ह खत्म हो गया। प्लस है तो माइनस, वाई बाय कैंसिल हो गया, बचा क्या? माइनस एक्स हो जाएगा। इधर भी -5, माइनस में कैंसिल, एक्स कितना निकल गया? इसीलिए 5। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया? 5। अब एक्स का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, वाई का वैल्यू निकल जाएगा, तो हमारा भिन्न ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे पुनः एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x कैसे? 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 5 दिया करता है 15 माइनस वाई बराबर 3। 15 प्लस उधर क्या माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 बड़ा कौन सा है? माइनस 12 हो जाएगा। 3 घट जाएगा तो माइनस में कैंसिल, इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो नीचे हम क्या लिख देंगे? नीचे आप लिख दीजिएगा अतः भिन्न बराबर, क्या मान है? x बट्टा y ना। x का वैल्यू कितना है? 5, y का वैल्यू कितना आ गया? 12। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। 4 नंबर का 2 नंबर क्या है हमारा? आप चेक स्टाइल में सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। कितना नंबर? 4 नंबर का 3 नंबर सवाल। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। इसे भी आप बीबीआई कर सकते हैं और एग्जाम में भी पूछता है। अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले सवाल बनाने से पहले सवाल अच्छे से पढ़िएगा और शर्त देखिए क्या क्या शर्त दिया, उससे समीकरण बना लीजिएगा, तो आपका सॉल्व करने में आसान रहेगा। ज्यादा इस पे फोकस करना है। समीकरण तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। देखिए क्या कहता है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करते। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? मान लो, जो खुद पे डिपेंड कर लो, मेरा नाम क्या है? यश है। हमें जो है सही उत्तर करने टोटल, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। टोटल हम कितना? 40 अंक अर्जित किए। सही उत्तर के लिए हमें 3 अंक मिला, गलत उत्तर के लिए पहला शर्त में 1 अंक मिला। दूसरा शर्त में बोल रहा है सही उत्तर पर 4 अंक मिला और शुद्ध उत्तर पर कितना किया? 2 अंक मिला। टोटल अंक 50 अर्जित किया। ये समीकरण 1 समीकरण 2 शर्त से बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, मान लेंगे, माना कि सही उत्तर की संख्या बराबर x, गलत उत्तर की संख्या बराबर y। टोटल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। तो हमें टोटल प्रश्न पूछ रहा है कितना, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? छोटा सा प्यारा सा हल। यहाँ क्या लिखेगा? माना कि सही उत्तरों की संख्या बराबर क्या मानिएगा? x। और उसके बाद क्या मानिएगा? माना कि गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। तो इसलिए कुल प्रश्न बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। दोनों क्या आ जाएगा? जुट जाएगा, ठीक है। कुल प्रश्न बोलेगा, दोनों सही और गलत जोड़ेंगे तभी तो कुल प्रश्न होगा ना। अब क्या करेंगे? शर्त नंबर 1। अब हम कुछ बोल रहे हैं? हम कुछ नहीं बोले, हमको क्या बोलेगा? प्रश्न बोलेगा। प्रश्न से, पेंसिल गिर गया। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? शर्त नंबर 1 में, शर्त नंबर 1 में बोल रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया जब उसे सही उत्तर के लिए कितना अंक मिला? 3 अंक मिला और गलत उत्तर के लिए 1 अंक। सही उत्तर क्या माने? x, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3x। उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस गलत उत्तर क्या हो जाएगा? 1 माने थे y, तो y लिखेंगे बराबर कितना लिया? 40 अंक। ये पता चला समीकरण 1 कहां से मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, सही उत्तर कितना? सही उत्तर के लिए क्या x माने थे? 3x हो गया। 3 सही क्या था? गलत कितना गया था? 1 किया था। तो 1y तो 1 ही रह जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि सही और गलत हो गया। कितना अंक प्राप्त किया? 80। 80 हो गया यहाँ पर, सॉरी 40। समीकरण 1 बन गया। अब शर्त नंबर 1 से समीकरण 1 तैयार होगा। अब शर्त नंबर 2 चलते हैं। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 क्या कहता है? यदि उसे सही उत्तर पर कितना? 4 अंक, सही उत्तर के लिए क्या आता है? 4x हो जाएगा, तथा अशुद्ध उत्तर के लिए कितना मिलता है? 2 अंक। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -2 बराबर कितना अंक पर? 50।
यहाँ कितना हो गया 50, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चले कैसे निकला। सही माइनस क्यों लगाए, सही और गलत में दो अंतर है, इसलिए क्या करिए माइनस कर दिया, बराबर कर दिया, आ गया मेरा समीकरण 1 समीकरण। अब क्या है सॉल्व कर लेते हैं, किसी विधि से विलोपन प्रतिलोम किसी विधि से आपका आंसर निकल जाएगा। तब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40। दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले ले, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 दूनी 4, 2x यहाँ 2 चलेगा, y बराबर 50। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर, ये 2 कट जाएगा 25, तो यहाँ कितना आ गया 25। समीकरण 2 इसको मान सकते हैं। बात देखिए या तो ये सिर्फ एक लाइन सॉल्व कर दीजिए। चलिए समीकरण ये लिख लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर 25, सॉल्व कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो गया, प्लस माइनस कट गया, अब कौन बड़ा है 2 घट गया, ये बराबर ये घट जाएगा तो 15, एक्स वाई का मान कितना गया 15। अब क्या करेंगे एक्स का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। पुनः एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या माने थे 3x माइनस वाई बराबर 40 आया था। 3x का वैल्यू कितना निकला है 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 45, वाई बराबर 40, ये प्लस उधर जाती है माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए वाई बराबर 5। अब नीचे लिख सकते हैं, अतः क्या कहता है कुल कितने टेस्ट में प्रश्न था, कुल प्रश्न बराबर कितना एक्स प्लस वाई, तो लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या माने थे एक्स प्लस वाई। एक्स का वैल्यू कितना निकला है 15, वाई वैल्यू कितना निकला है 5, टोटल कितना हो गया 20। ये हमारा क्या हो गया आंसर। प्रश्नावली 3.5 का 4 का 3 नंबर क्या है आप स्टाइल में सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, हम देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर का 4 नंबर सवाल। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपटीशन में पूछता है और एग्जाम में पूछने की अत्यधिक संभावना, इसको भी आप वीवीआई कर सकते हैं। यानी ये चैप्टर 4 नंबर का टोटल सवाल वीवीआई है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक कार एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 2 स्थान ए और बी, इसका दूरी कितना है 100 किलोमीटर। एक कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही स्थान चलना प्रारंभ करता है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ कर दो, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि कार ए की चाल बराबर एक्स, कार बी की चाल बराबर वाई, तब शर्त 1 और शर्त 2 समीकरण बनाए, उसके बाद हम क्या करेंगे आपके स्टाइल में सॉल्व कर देंगे उसे। चलिए हम इसे सॉल्व करें। सबसे पहले छोटा स्पेस के लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे, माना कि कार ए की चाल बराबर कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या माने, माना कि कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या चलेंगे प्रश्न से, ब्लैक पेन का यूज करते हैं, प्रश्न से शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1 में क्या कहते हैं, दोनों का कितना चलता है x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर चलता है। पहला समीकरण बन गया, क्योंकि कार ए और कार बी दोनों चलना प्रारंभ करता है तो कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर, इसीलिए कार ए की चाल क्या माने x, कार बी की चल y, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। पहला समीकरण बन गया। आप चलेंगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 ध्यान से देखिएगा क्या कहते हैं। शर्त नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो ये कितना हो जाएगा 5x, कौन विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो यहां भी क्या हो जाएगा -5y बराबर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है 100 किलोमीटर चल रहा है। तो अब इसमें कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई बराबर 100।
ये करता है 5, 20 पंचे 100, हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण 2 तैयार हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 तो आप सोल्व करने जानते हैं, सोल्व कीजिए। चलिए हम लिखते हैं समीकरण, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20। ये दोनों कट गया तो बचा 2x बराबर 120, 2 60, x बराबर इसलिए कितना हो गया 60। x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, हमारा y निकल जाएगा। पुनः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, तो x का मान 60 प्लस y बराबर 100, तो इस 60 उधर जाए क्या जाएगा माइनस हो गया, 100 में घट गया 60, कितना बच गया 40, इसीलिए y बराबर कितना निकला 40। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब नीचे लिख सकते हैं, अतः 40 की आदमी कर रहे हैं, अतः कार ए की चाल, क्या माने x, x पर कितना निकल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कार बी की चाल, क्या माने थे y, कितना निकल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 4 नंबर का। 4 नंबर क्या होगा, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लेंगे अगले सवाल। हम देखते हैं इस चैप्टर का 3.5 प्रश्नावली 3.5 का लास्ट सवाल है, 4 नंबर का 5 नंबर लास्ट सवाल। इसको रापचिक स्टाइल में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम सबसे पहले सवाल पढ़ते। सवाल अगर इस बोर्ड पे लिखा हुआ समय नहीं, बुक जरूर पढ़िएगा, आप लोग बुक में सवाल देखिएगा। सवाल क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहला शर्त यहां से स्टार्ट है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। पहला शर्त ये हो गया। दूसरा शर्त कहता है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करें। विमाएं आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होता है, तो हम क्या मान लेंगे, माना कि लंबाई x है चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल और क्या था लंबाई गुना चौड़ाई, तो हम मेरा हो जाएगा। उसके बाद शर्त 1 और 2 से चलेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा सा प्यारा इसके बाद क्या लिखेंगे, हल, हल लिख दें, हल लिख दिए। अब क्या करेंगे, माना कि आयत की लंबाई कितना मान लेंगे x, माना कि आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा y। अब चलेंगे हम प्रश्न से, प्रश्न से जाने से पहले क्या क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या माने x, चौड़ाई क्या हो जाएगा y। अब चलेंगे प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न से शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 कहता है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कहता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। लंबाई में कितना कम कर देंगे, लंबाई क्या माने x, 5 कम कर दिए, और चौड़ाई में क्या करेंगे, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देंगे y, y में कितना हो जाएगा +3। ये समझ में आ गया, बराबर क्षेत्रफल कितना हो जाता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल हमारा क्या निकला x y, तो 9 कम होता है माइनस कर देंगे 9। ये पता चल गया कहां से लिखें। शर्त पहला बोल रहा है कि लंबाई में 5 घटा दीजिए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दीजिए तो क्षेत्रफल कितना 9 वर्ग का कम हो जाएगा। तो देखिए लंबाई में हम 5 घटा दिए और चौड़ाई y में होने थे 3 जोड़ दिए और क्षेत्रफल कितना कम हो जाए 9, तो ये कर दिया। अब इससे समीकरण बना ले, हाँ सर बना लीजिए ना, अब क्या, अब तो कुछ नहीं है। चलिए अब गुना भाग कीजिए, x गुना y, x y, y गुना -5 तो -5y। अब इससे हो गया y दोनों में, अब 3 से 3 गुना x, 3x, 5 दिया 15 माइनस हो जाएगा बराबर x y -9। अब देखिए x y दोनों तरफ कट गया, बचा इधर हमारा क्या -5y +
3x बराबर, इधर -9 है, ये प्लस उधर क्या आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 15। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस, बात वही है 3x माइनस 5y बराबर, ये घट जाएगा तो 9 6 15। समीकरण 1 तैयार हो गया हमारा, समीकरण 1 हमारा बन गया। हाँ सर समीकरण, अब शर्त नंबर चलेंगे 2। शर्त नंबर 2 क्या कहता है, शर्त नंबर 2 देखिए, शर्त नंबर 2 क्या कहता है। शर्त नंबर 2 कहता है, यहां तक तो हमारा हो गया। कहता है यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई में कितना बोल रहा है 3 और चौड़ाई में कितना बोल रहा है 2, बढ़ा दिए दोनों में, कितना हो जाता है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल हमारा क्या था एक्स वाई, कितना बढ़ जाता है 67। ये हम कहां से लिखें, शर्त से, सब सवाल में जो दिए हुए, कहता है लंबाई में कितना बढ़ा दिए 3, 3 जोड़ दिए, बढ़ेगा जुड़ेगा जुटेगा। चौड़ाई में कितना है 2 बढ़ाने के लिए बढ़ता है, क्षेत्रफल में कितना बढ़ गया बढ़ के 67, इसलिए क्षेत्रफल में कितना जोड़ दें 67। अब इसको सोल्व कर लें, कर लीजिए सर, अब क्या है तो कुछ नहीं है, अब टेंशन निकाल लेंगे। एक्स गुना वाई, एक्स वाई, वाई गुना 3, 3 वाई, अब 2 गुना कीजिए, 2 गुना एक्स 2x, द्वितीय 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से दोनों तरफ कट गया, इधर क्या बच गया 2x प्लस 3y बराबर 67, प्लस हो जाएगा -6, यहाँ कितना जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 2। अब चले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से इधर मिटा लें, अब अभी पूरे मिटा देते हैं, तब हम अच्छे से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समीकरण, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या निकाले थे 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण दूसरा क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61। अब देखिए कटता है, घटाने जोड़ने के बाद नहीं कटता है तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कर लीजिए सॉल्व। चलिए देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे विलोपन विधि से, तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो अगर हमें y निकालना तो x गुना से इसमें कितना गुना हो जाएगा 2 से, इसमें कितना हो जाएगा 3 से, गुना कीजिए, द्वितीय 6x, 2 पंचे 10y बराबर 2 छक्के 12, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 61, 3 से 3 चौथिया 18। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गया, यहाँ क्या बच गया, दोनों एक तरफ गया, -19y बराबर, इधर माइनस रहेगा घटाइए, 13 3 में गया 1, इधर हो गया 18, 18 में गया तो कितना हो जाएगा 1 गया 7, यहाँ बचे 171, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर कितना 171, 19 नमा कितना से कटता है 71 से, यानी 9, इसलिए y बराबर कितना हो गया, y बराबर 9, 9 निकल गया। y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 या 2 किसी में रख दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। हाँ तब क्या करेंगे, पुनः y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y का मान 9 बराबर 6, 3x माइनस 9 छाके 54 बराबर 6, 3x बराबर कितना आ जाएगा 6, ये उधर जाएगा प्लस 54, तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 54, 6 कितना होता है, कुछ गलती नहीं करना, 54 6 कितना हो जाएगा 60 न हो जाएगा, है ना 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 ना, कुछ तो गलत लग रहा है यहाँ पर। समीकरण क्या है 3x माइनस 5y बराबर कितना है 6, तो x y का वैल्यू कितना निकला है 9 निकला है, तो ठीक है 9 × 45, देखिए 54 लिख रहे हैं, 9 × 45 ना होता है कितना था 45, तो 45 उधर जाए यहाँ कितना जाएगा प्लस ना हो जाएगा, तो 45 और 6 कितना 51, इसलिए x बराबर, अभी x बराबर इसलिए ना बराबर लिखेंगे 51/3, 17 51, इसलिए x बराबर कितना निकल गया 17। हमें एक सवाल में क्या बोल रहा था, आयत की विमाएं ज्ञात करें, विमाएं क्या आ जाएगा, अतः हम क्या माने, अतः आयत की
लंबाई क्या माने थे, एक्स एक्स को कितने निकले 17। चौड़ाई क्या माने थे वाई, लंबाई मीटर में होगा, चौड़ाई वाई माने कितने निकले 9 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। हमारा प्रश्नावली 3.5 हमारा क्या हो गया समाप्त। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे चैप्टर का आपको सॉल्व आसानी से मिल जाए।